नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आप सभी का स्वागत, नंदन अभिनंदन। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार खबरों में आप देख रहे होंगे लाउड स्पीकर को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, कभी बजरंग दल द्वारा तो कभी शिवसेना द्वारा, कभी आम जनता खुद गुस्साई हुई है। आखिर क्यों ये सब चल रहा है? पहले ये समझ लेते हैं कि किन्होंने क्या कहा, उसके बाद आएंगे लाउड स्पीकर पर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने 2 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार से मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर हटाने की मांग की। मुंबई के शिवाजी पार्क में एक रैली करते हुए ठाकरे ने धमकी दी, मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर से इतनी तेज आवाज क्यों आती है? अगर इन्हें नहीं हटाया गया तो हम मस्जिदों के बाहर तेज आवाज से हनुमान चालीसा बजाएंगे। मैं प्रार्थना या किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं अपने धर्म पर गर्व करता हूं। राज ठाकरे ने यह धमकी दी ही थी कि कुछ ही दिनों बाद कर्नाटक में बजरंग दल और श्री राम सेना जैसे संगठनों ने भी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की। इन संगठनों ने भी धमकी दी कि अगर लाउड स्पीकर से अजान देना बंद नहीं होता तो मस्जिदों के सामने तेज आवाज में भजन बजाए जाएंगे। इधर वाराणसी में तो कुछ लोगों ने कहा कि जब जब नमाज होगी वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अलीगढ़ में कई जगहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने की बात कही। इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपने और शिवसेना के ऑफिस के बाहर हनुमान चालीसा बजाई। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं पर फाइन भी लगाया। खूब राजनीति, बयानबाजी भी हुई। इस बीच लाउड स्पीकर को लेकर एक और मामला सामने आया। नोएडा में रहने वाले पत्रकार ने आरोप लगाया कि नवरात्र के मौके पर उसने रात में देर तक लाउड स्पीकर पर भजन कीर्तन ना बजाने के लिए कहा तो आयोजकों ने उसे पीट दिया। साथ ही उसकी पत्नी और बच्चे से भी बदसलूकी की गई। इधर देश के अलग अलग हाई कोर्ट में मस्जिदों से लाउड स्पीकर बैन करने को लेकर याचिकाएं डाली गई। हालांकि अलग अलग अदालतें पहले भी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के प्रयोग को लेकर फैसले दे चुकी हैं। लाउड स्पीकर का शोर कितना तेज? अब ये सवाल जरूर उठता है कि क्या लाउड स्पीकर के आवाज से सच में धर्म में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है? क्या लाउड स्पीकर बजाना जरूरी है? लाउड स्पीकर की आवाज इतनी तेज होती है कि अन्य लोगों को इससे दिक्कतें होती है? क्यों अन्य धर्मों के लोग परेशान हैं? इन तमाम विषयों पर अब बारीकी से बात होगी। अभी तक हमने आपको बताया कि किन्होंने क्या कहा, अब तक लाउड स्पीकर को लेकर क्या चल रहा था। लाउड स्पीकर से काफी तेज साउंड निकलता है। साउंड को डेसिबल में नापा जाता है। अलग अलग रिसर्च बताती है कि जिस तरह के लाउड स्पीकर मंदिरों और मस्जिदों में लगे होते हैं उनसे करीब 100 से 120 डेसिबल साउंड पैदा होता है। यह साउंड काफी ज्यादा है। इसी तरह पटाखे भी करीब 100 से 110 डेसिबल आवाज पैदा करते हैं। एक पिन के गिरने से 100 डेसिबल रिटेक एक पिन के गिरने से 10 डेसिबल साउंड पैदा होता है। आदमी की सांस की आवाज भी 10 डेसिबल के आसपास होती है। इस तरह से फ्रिज से आने वाली आवाज 40 डेसिबल होती है। 2 लोगों के बीच यदि बातचीत की आवाज का लगभग 60 डेसिबल होता है। यहाँ डेसिबल को लेकर एक और बात जान लेनी चाहिए, वो ये है कि हर 10 डेसिबल बढ़ने पर साउंड पहले के मुकाबले 2 गुना हो जाता है। मसलन 60 डेसिबल पर साउंड 50 डेसिबल के मुकाबले 2 गुना होगा। अमेरिका का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन डेफनेस एंड अदर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर संस्थान बताता है कि इंसान के कान के लिए 70 डेसिबल तक की आवाज सामान्य है, यानी इतनी तेज आवाज से कोई नुकसान नहीं होगा। भारत के केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने इसकी सीमा 65 डेसिबल तय कर रखी है। इससे ऊपर की आवाज अलग अलग पहलुओं के साथ मिलकर तरह तरह के नुकसान पहुंचा सकती है। कोई कितनी देर तक और कितने पास से तेज आवाज सुन रहा है, आवाज किस फ्रीक्वेंसी की है, यह सब पहलू शामिल है। तेज आवाज से क्या नुकसान होता है, अब इसको समझ लेते हैं। तेज आवाज से होने वाले नुकसान की बात करें तो इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इनमें सुनने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म होने
का खतरा शामिल है। ज्यादा लंबे समय तक तेज आवाज सुनने से मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। आदमी चिड़चिड़ा और हिंसक भी हो सकता है। कई रिसर्च बताते हैं कि 85 डेसिमल से अधिक का साउंड लगातार सुनने से बहरापन भी हो सकता है, एकाग्रता पर असर पड़ सकता है। ज्यादा तेज आवाज सुनने से उल्टी भी हो सकती है। नर्वस सिस्टम पर असर पड़ने से स्पर्श को महसूस करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन स्पीड पर भी असर पड़ सकता है। लगातार शोर खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देता है। इससे दिल की बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है, यानी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा 120 डेसिमल से अधिक की आवाज प्रेग्नेंट महिला के भ्रूण पर असर डाल सकती है। वहीं 180 डेसिमल से अधिक की आवाज मौत का कारण बन सकती है। अब आप समझ सकते होंगे कि लाउड स्पीकर की आवाज जो 100 डेसिमल से ज्यादा बजाई जाती है वो कितना खतरनाक है। क्यों लोग इतना परेशान है, क्यों हाई कोर्ट में लगातार दाखिले पर दाखिले दिए जा रहे हैं, इसका कारण तो आप अभी समझ गए होंगे। अब कानून क्या कहता है, जरा इसको भी बारीकी से समझ लेते हैं। अब बात करते हैं तेज आवाज को लेकर नियम कानून की। इस संबंध में साल 2000 में एक कानून बना, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम और नियंत्रण नाम से। यह कानून 1986 में बने पर्यावरण कानून के तहत आता है। कानून की 5वीं धारा लाउड स्पीकर और सार्वजनिक स्थानों पर आवाज के स्तर पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाती है। कानून कहता है सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज में कोई कार्यक्रम आयोजित करने या फिर लाउड स्पीकर लगाने के लिए प्रशासन से लिखित में मंजूरी लेनी होगी। सार्वजनिक स्थानों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजाए जाएंगे, क्योंकि ये निद्राकालीन समय होता है। नियम के मुताबिक राज्य सरकार की तरफ से रात 12 बजे तक सार्वजनिक जगहों पर इस तरह के कार्यक्रमों की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि किसी भी हालत में यह मंजूरी 1 साल में 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती है। राज्य सरकार के पास यह अधिकार होता है कि वो क्षेत्र के हिसाब से किसी को भी औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय या शांत क्षेत्र घोषित कर सकती है। अस्पताल, शैक्षणिक संगठन और कोर्ट के 100 मीटर के दायरे में ऐसे कार्यक्रम नहीं कराए जा सकते, क्योंकि सरकार इन क्षेत्रों को शांत जोन क्षेत्र घोषित कर सकती है। इस नियम के अनुसार सार्वजनिक और निजी जगहों पर लाउड स्पीकर की साउंड लिमिट क्रमशः 10 डेसिबल और 5 डेसिबल से अधिक ना हो। कोर्ट के फैसले अब क्या कहते हैं? इस कानून के अलावा समय समय पर अलग अलग अदालतों ने भी इस संबंध में फैसले सुनाए हैं। मसलन अक्टूबर 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि त्योहारों के मौके पर आधी रात तक लाउड स्पीकर बजाए जा सकते हैं। हालांकि ऐसा साल में 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। जिन लोगों ने कोर्ट में याचिका डाली उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर का प्रयोग मूल अधिकार है। अगस्त 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मूल अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सभी प्रकार के धर्मस्थलों को ध्वनि प्रदूषण के संबंध में बनाए गए कानून का पालन करना पड़ेगा। जून 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर के लिए 5 डेसिमल की लिमिट सेट की। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति और संगठन बिना मंजूरी के सार्वजनिक जगहों पर लाउड स्पीकर का प्रयोग ना कर पाए। सितंबर 2018 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर के यूज पर बैन लगाने का आदेश दिया। इसी तरह जुलाई 2019 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर लाउड स्पीकर के प्रयोग पर बैन लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक संस्थाएं भी लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करेंगी। वहीं रैली में लोगों को संबोधित करने के लिए लगने वाले लाउड स्पीकर के लिए प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी और ये भी तय सीमा से अधिक आवाज नहीं करेंगे। फिर मई 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक चर्चित फैसला सुनाया। कहा कि मस्जिदों में केवल नमाजी अपनी आवाज में अजान दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि उसका विचार है कि अजान जरूर इस्लाम धर्म का अभिन्न हिस्सा हो सकती है, लेकिन इसके लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। वहीं जुलाई 2020 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपने पुराने आदेशों में बदलाव किया और 5 डेसिमल की लिमिट हटा दी। इधर जनवरी 2021 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य से अवैध लाउड स्पीकर हटाने का आदेश दिया। अब आप सोच सकते हैं कि जिस पर इतनी बड़ी बहस हो रही है, लगातार कोर्ट से लेकर जमीनी स्तर तक बारीकी से एक एक चीजों को ध्यान रखा गया है और आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से मैंने आपको अभी बताया कि इससे कितनी बड़ी बीमारी उत्पन्न हो सकती है,
है इसको यह समझना होगा कि लाउड स्पीकर की या तो ध्वनि एकदम कम कर दी जाए, यानी 5 से 10 डेसिमल के बीच रखा जाए, या फिर पूरी तरीके से इसे समाप्त किया जाए। हालांकि ये फैसला हमारे हाथ में नहीं है, फैसला है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, और सुप्रीम कोर्ट को यह समझना चाहिए कि लाउड स्पीकर कितना खतरनाक है। ये जहर है। अगर 80 डेसिमल के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिसर्च सेंटर भी लगातार ये कहते आ रही हैं कि 80 डेसिमल के बाद ये एक जहर के समान हो जाता है, तो ऐसे में कोर्ट को, लोगों को, खुद मुस्लिम समुदाय के लोगों को, सभी को, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को, और यहाँ तक कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो लगातार जो है जगह जगह पर कार्यक्रमों इतने तेज ध्वनि के साथ लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं, उनको यह समझना होगा कि यह हमारे समाज के लिए, स्वयं के लिए बहुत घातक है। ऐसे में जो है लाउड स्पीकर का प्रयोग जितना कम किया जाए उतना अच्छा होगा, और इसको अगर पूरी तरीके से रोक दिया जाए तो यह हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा और आप इस पर जरूर अमल करेंगे। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आप तक महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते रहें। शुक्रिया।